और ये कहा कि ये मुस्लिम नुमा काफिर, ये मुफ्ती जो हर जुमे पे आपको बैठ के दर्स देते हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। लेकिन ये जो मुसलमान नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और आपको ये कहते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे, इस पे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। इस पे तो मैंने ही आवाज बुलंद की है ना इनके खिलाफ, बाकी तो सारे गूंगे शैतान ही बने रहे। इनको बड़ा गुस्ताख डिक्लेयर करने की मिर्जा ने कोशिश की, जबकि जब ये जुमला बोला जाता है, इसके कई मरतबा 12 मरतबा मैं जवाब दे चुका हूं, जब ये जुमला बोला जाता है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जुमला किस मौका पर बोला जाता है। उस तरह कुरान ना पढ़ना जिस तरह खवारिज ने कुरान पढ़ा डायरेक्ट, उस तरह ना पढ़ना जिस तरह मुजस्समा कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, उस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट जिस तरह के जितने गुमराह बातिल फिरके हैं, मुजस्समा, खवारिज, रवाफिज, मुशब्बिहा, मुअत्तला, जिस तरह वो कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, अपना मतलब लेते हैं कुरान पढ़ के, कुरान मजीद का मफहूम अपनी तरफ से लेते हैं, इस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट, वरना गुमराह हो जाओगे। और जामे तिरमिज़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में अपनी राय के साथ को बात की, बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैर इल्मिन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जिसने बगैर इल्म के कुरान में कोई बात की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, हुजूर खुद फरमाते हैं कि कुरान के बाद हिस्से को बाज पर ना दे मारना, जिस तरह के साबिका उम्मतों ने किया था। जिसका तुम्हें इल्म है उतनी बात करना, और जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फ़किलूहु इला आलिमिही, उसको उसके आलिम के सपुर्द कर देना। आलिम के सपुर्द करने का क्यों हुक्म दिया गया? ताकि आलिम तुम्हें समझाएगा कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है। अगर तुम इस माना में डायरेक्ट पढ़ोगे कि मतलब खुद निकालोगे, उसका मफहूम खुद समझोगे, तो फिर तुम गुमराह होगे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। जिस तरह मोहम्मद शेख कराची में बैठा पढ़ रहा है, जिस तरह मुनकिरीन हदीस अपना मतलब निकाल रहे हैं, जिस तरह खवारिज ने अपना मतलब निकाला, और कुरान की सूरतुल नहल की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, बस अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि व मा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं। व मा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इनको नहीं समझते मगर आलिम, इनको आलिम समझते हैं। कुरान ने कहा कि अहले ज़िक्र से पूछो, इन मिसालों को आलिम समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फ़किलूहु इला आलिमिही, उसको उसके आलिम के सुपुर्द कर दो। वरना कितने गुमराह फिरके, कितने गुमराह जत्थे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कुरान का दावा किया, जिन्होंने कुरान पढ़ने की ही बात की है, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वो गुमराह हुए। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी निशानियां बयान की। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में अहादीस मौजूद है। खवारिज की निशानियों में हुजूर ने ये निशानी बयान की है। सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33, और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470 तक, और सुनन अबी दाऊद में पूरा चैप्टर है किताबुल खवारिज के नाम से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खारजियों की अलामत और निशानियाँ बयान की हैं कि यक़रऊनल क़ुरआन ला युजाविज़ु हनाजरहुम, खवारिज कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताबल्लाहि रतबल लय्यिनन, वो कुरान को बड़ा ज़बानें मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सुनने अबी दाऊद में अल्फाज हैं, यदऊना इला किताबिल्लाह वलैसु मिन्हु फी शै, वो लोगों को किताबुल्लाह कुरान की तरफ बुलाएंगे लेकिन उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये निशानियां हैं उन गुमराह फिरकों की जो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हुए। पढ़ा कुरान ही है लेकिन कुरान पढ़ के वो हिदायत हासिल नहीं कर सके। अब कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में 2 आयात हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान,
और बिल्कुल सूरतुल बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये दो आयतें हैं, एक आयत कहती है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और दूसरी आयत कहती है हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। अब दोनों आयात में तत्बीक कैसे निकलेगी कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है या सारी इंसानियत के लिए हिदायत है? दोनों आयात अपनी जगह पे उनका मफहूम और माना वाज़ेह है, और तत्बीक ये है कि कुरान नाजिल तो सारी इंसानियत की हिदायत के लिए हुआ है, लेकिन इससे हिदायत वो हासिल करते हैं जो मुत्तकीन हैं, जिनके दिलों में कजी और टेढ़ है, जो मुतशाबिहात के पीछे चलने वाले हैं, और जो अपना बातिल मतलब कुरान में दाखिल करने वाले हैं। वो कुरान पढ़ने के बावजूद हिदायत नहीं पाते, वो हैं डायरेक्ट पढ़ने वाले, जो कुरान की तफसीर, कुरान की मंशा, कुरान की मुराद को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं, और जो तफसीर नबी पाक अलैहि सलाम ने बयान की, हुजूर के सहाबा ने बयान की, और ताबईन जो तफसीर लेके चले आ रहे हैं, उसको छोड़ के जो अपनी तरफ से कुरान का मफहूम और माना निकालेगा, वो कुरान पढ़ने के बावजूद भी हिदायत हासिल नहीं कर सकेगा, गुमराह हो जाएगा। वरना दुनिया जहान में जितने गुमराह फिरके पैदा हुए, जितने भी गुमराह लोग आए हैं, मुझे बताएं किसी ने दावा किया कि मैं ग्रंथ से हवाला पेश कर रहा हूँ, मैं वेद से हवाला पेश कर रहा हूँ? हुजूर ने तो खुद निशानियां बयान की खवारिज की कि वो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और जिस वक्त खवारिज ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह कुरान की आयत पढ़ के काफिर कहा, तो सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत मौला अली फरमाते कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, कलिमा हक है लेकिन मुराद इनकी बातिल है। कलिमा हक का है लेकिन ये मतलब गलत ले रहे हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 93, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द याहिया बिन यामुर ताबी कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिला, और जाके मैंने उनके सामने कहा कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं यक़रऊनल कुरान व यतफ़क़्फ़रूनल इल्म, वो कुरान पढ़ते हैं और इल्म तलब करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वो तकदीर का इनकार करते हैं। कुरान पढ़ने के बावजूद, सही मुस्लिम की 93 नंबर हदीस है, कुरान पढ़ते हैं और इल्म तलब करते हैं, यक़रऊनल कुरान व यतक़फ़्फ़रूनल इल्म, वो इल्म तलब करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, यानी इल्मी किताबी हैं, इल्मी किताबी होने के दावेदार हैं, कुरान पढ़ते हैं, इल्म तलब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तकदीर का इनकार करते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनसे जाके कह देना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उनसे बरी ज़िम्मा है, यानी मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कुरान पढ़ने के बावजूद तकदीर का इनकार कर रहे हैं, इल्म तलब करने के बावजूद तकदीर का इनकार कर रहे हैं। तो जितने गुमराह फिरके हैं, उन्होंने किसी ने यह नहीं कहा कि हम ग्रंथ और वेद के हवाले पेश करते हैं, कुरान ही से इस्तदलाल कर रहे हैं। मुनकिरीन हदीस को देखें, खवारिज को देखें, रवाफिज को देखें, और मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुअत्तला, मुजस्समा, जितने साबका माजी बईद में गुमराह फिरके गुजरे हैं, उन्होंने कुरान ही का दावा किया है, लेकिन कुरान का दावा करने के बावजूद मतलब चूंकि उन्होंने अपना लिया, इसलिए कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हो गए। और ये है डायरेक्ट पढ़ने वाले। लिहाजा कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। मतलब ये है कि कुरान का मतलब अपनी तरफ से ना लो, कुरान का वो मतलब जो लो जो हदीस में आया, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने बयान किया। वरना तो कुरान पढ़ने वालों के हवाले से तो सही मुस्लिम एक और हदीस भी है, हदीस नंबर सही मुस्लिम के मुकदमा में इमाम मुस्लिम 18 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इन्न फिल बहरी शयातीन मस्जूनतन औसक़हा सुलेमान, समंदरों में कुछ ऐसे शयातीन हैं जिनको सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बांध दिया है। यूशिकु अन तखरुजा फतक़रा अलन्नास कुरआनन, करीब है कि वो शयातीन उन समंदरों से निकलेंगे, बस वो क्या करेंगे, वो लोगों पर कुरान की तिलावत करेंगे, लोगों पर कुरान पढ़ेंगे। अब वो शयातीन जब कुरान पढ़ेंगे तो क्या हम उनके कुरान पढ़ने को देखेंगे कि वो कुरान पढ़ रहे हैं? वो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान पढ़ के वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के? वो उसका मफहूम और माना और उसकी मुराद जो है वो अपनी तरफ से पेश करेंगे, उसकी गलत तशरीहात करेंगे, उसकी गलत तौज़ीहात करेंगे, उसकी गलत तफसीर करेंगे। तो कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। मतलब यह है कि कुरान पढ़ते हुए अपनी तरफ से मतलब कुरान का ना ले। अब रह गई बात यह कि मिर्जा जलमी ये कहता है कि जो शख्स यह कहे कि कुरान लोगों को गुमराह करता है तो वो काफिर है, और जो ऐसे शख्स के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। आपको ये कुरान के हवाले से बजाय ये बताने के कि ये किताब हिदायत है, आपको ये बताएंगे जी कुरान में तो लिखा है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का यह अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके
कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। यानी मिर्जा ने ये फतवा लगा दिया कि जो ये कहे कि कुरान पढ़ के बंदा गुमराह हो जाता है, या जो ये कहे कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, वो काफिर है, और ऐसा काफिर है कि उसके काफिर होने में शक करने वाला भी काफिर है। ये फतवा मिर्जा जेलमी का। और जब हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, जो अल्लाह ताला मिसालें बयान फरमाता है, उसका जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को। मिर्ज़ा जेलमी इसके जवाब में ये कहता है कि इससे मुराद ये है कि जो ना मानने वाले हैं, ना मानने वालों को कुरान गुमराह करता है। और जो बात नहीं मानना चाहते, जो जानबूझ के हठधर्मी पे उतरे हुए हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह को क्या मिलता है ये मिसालें देके, अल्लाह तो इतना बड़ा है, ये मक्खी की मच्छर की मिसालें क्यों देता है अल्लाह ताला, मकड़ी की मिसाल क्यों देता है? तो अल्लाह ने फरमाया है टॉन्ट करते हुए कि देखो अगर तुमने बात माननी होती, तुम्हें पता चल रहा सच्ची बात है, अब तुम चूंकि हठधर्मी पे उतरे हुए हो, तो फिर अल्लाह ने फिर इससे तुम्हें गुमराह कर दिया है, इसलिए कि तुम इसको ना मान के गुमराह हुए हो। कुरान को मान के जो चले वो गुमराह नहीं होता, जो ना मान के चले वो गुमराह होता है। वो मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फिर अल्लाह ने फरमाया इससे गुमराह तो नहीं होते मगर जो फिस्क पे उतरे हुए हैं, बात ना मानने पर। अभी तो तुमने ये कहा है कि जो बंदा ये कहे कि कुरान गुमराह करता है वो काफिर है, तो ये तो तुम खुद मान गए कि ना मानने वालों को गुमराह करता है। इसका मतलब यह है कि कुरान कईयों को गुमराह करता है। वो कौन है जिनको गुमराह करता है, और वो कौन लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं कुरान पढ़ने के बावजूद? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को। अब फासिकों से मुराद क्या है? फासिकों से मुराद कुफार भी हैं। कुरान मजीद की दीगर आयात में आपके सामने रखता हूँ, उन आयात से बिल्कुल बात वाज़ेह होती है कि काफिर जब कुरान को पढ़ता है तो उसका मर्ज बढ़ता है, उसकी बीमारी बढ़ती है, उसका खसारा बढ़ता है। कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 68 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा। ए हबीब, जो आप पर नाजिल किया गया ये कुरान, वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये कुरान बढ़ा देता है। किसमें? तुग़यानन व कुफ़रा, सरकशी और कुफर में। वो सरकशी और कुफर में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये कुरान उनको सरकशी और कुफर में और ज्यादा बढ़ा देता है। और सूरतुल इसरा की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हम नाजिल करते हैं ये ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और ये कुरान नहीं बढ़ाता जालिमों को मगर खसारा, यानी जालिमों को खसारे में बढ़ा देता है, और ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इसी तरह कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाया व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, बस वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है, फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, इस कुरान ने, कुरान की इन आयात ने बढ़ा दिया उनको उनकी रिजस यानी गंदगी को, उनकी गंदगी की तरफ। व मातू वहुम काफिरून, और वो इस हालत में मरे कि वो काफिर थे, वो कुफर की हालत में मरे। कौन? जो कुफार कुरान पढ़ने के बावजूद उनको हिदायत नहीं मिली और वो इस हालत में मरे कि वो काफिर थे। इन आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि कुरान कईयों को उनके मर्ज में बढ़ा देता है, उनकी गंदगी बढ़ती है, उनको तुग़यानी और कुफर में कुरान बढ़ा देता है, और ईमान वालों के लिए रहमत और शिफा है, और काफिरों को खसारे में कुरान बढ़ा देता है। मिर्ज़ा जेलमी खुद इस बात को तस्लीम कर गया कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसमें मुराद वो लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते, जो ना मानने वाले हैं, वो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह होते हैं और कुरान उन्हें गुमराह करता है, मानने वालों को गुमराह नहीं करता। इसका मतलब ये निकला कि ना मानने वालों को गुमराह करता है। अब जो कुफार हैं, गैर मुस्लिम हैं, जब किसी गैर मुस्लिम को कुरान आप उसके हाथ में पकड़ाएंगे तो यही आयत पढ़ के बताओ उन्हें, क्या मिर्ज़ा जेलमी ये हिम्मत करेगा ये किसी काफिर को कुरान पाक देते हुए कि ये कुरान पकड़ो, ये कुरान जो है वो तुम्हें गुमराही में बढ़ा देगा, तुम कुरान पढ़ के गुमराही में बढ़ जाओगे। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह नहीं करता
मगर फासिकों को, इन फासिकीन से मुराद कौन है? सही बुखारी की हदीस में सैयदना साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान मौजूद है। सैयदना साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि फासिकीन से मुराद हुरूरिया हैं, यानी वो खवारिज जो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हुए और वो कुरान पढ़ने के बावजूद हिदायत हासिल ना कर सके। अब ये बात बिल्कुल इन दलाइल से वाज़ेह हो जाती है कि जो लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं और कुरान मजीद को पढ़ने में अपनी मन मर्जी से काम लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं और कुरान की वो तशरीह करते हैं जो उनकी मन मानी होती है, वो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह होते हैं, वो हिदायत हासिल नहीं कर सकते। कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद की आयात के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ, जो सहाबा ने कुरान की तफसीर और तशरीह की है, वही अगर मुराद ली जाएगी तो पढ़ के बंदा हिदायत हासिल करेगा। वरना अगर डायरेक्ट इन मानों में कुरान पढ़ेगा कि अपनी तरफ से उसका मतलब लेगा तो फिर कुरान पढ़ने के बावजूद हिदायत हासिल नहीं कर सकेगा।